बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से वालिदैन अपने नए पैदा होने वाले बच्चे या 2 से 3 माह तक की उम्र के बच्चों को हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ लेकर आते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा पखाना करते हैं, बार बार पखाना करते हैं, या उनकी कंप्लेंट होती है कि उनके बच्चों को दूध हज़म नहीं होता, जब भी उनको दूध पिलाएं वो फ़ौरन पखाना कर देते हैं। तो इस वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर बच्चा दूध पीने के फ़ौरन बाद पखाना कर ले तो क्या ये नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, और ऐसी सूरत में वो कौन से पॉइंट्स हैं या वो कौन सी अलामात हैं कि अगर वो बच्चे में मौजूद हो तो डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कुदरत की तरफ से एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसमें होता ये है कि जब हम कोई ख़ुराक लेते हैं या बच्चे दूध पीते हैं तो ये ख़ुराक या दूध जब मैदे के अंदर पहुंचता है तो मैदे की तरफ से कुछ सिग्नल्स हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत की तरफ जाते हैं, और बॉडी की तरफ से इन सिग्नल्स के भेजने का मकसद ये होता है कि छोटी आंत या बड़ी आंत को ये सिग्नल्स देना होता है कि बॉडी के अंदर और ख़ुराक पहुंच चुकी है, लिहाजा जो जिस्म के अंदर पहले से मौजूद ख़ुराक जो कि छोटी आंत के अंदर या बड़ी आंत के अंदर जो पहले से मौजूद ख़ुराक है उसको थोड़ा सा आगे किया जाए और उसकी मूवमेंट को मज़ीद तेज़ किया जाए, और बिल आखिर जो कि वो स्टूल की शक्ल में बाहर चली जाती है, तो इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। लेकिन बेबीज़ में ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ख़ास तौर पर पहले कुछ हफ्तों में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार पखाना कर देते हैं। जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो समटाइम्स तो ऐसा होता है कि माँ अभी दूध पिला रही होती है तो बच्चे पखाना कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हर मर्तबा दूध पीने के फ़ौरन बाद पखाना करने की क्या वजूहात होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक नॉर्मल अमल है और ये वक्त के साथ साथ और बच्चे की उम्र में इजाफे के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर कोई बच्चा अपनी पैदाइश के कुछ महीनों के अंदर अगर दूध पीने के बाद पखाना कर लेता है तो ये एक नॉर्मल अमल है और इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कुछ अलामात ऐसी ज़रूर हैं कि जो कि अगर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के साथ साथ ये अलामात बच्चे में मौजूद हों तो ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इन अलामात में एक तो ये है कि अगर बच्चे का वज़न ना बढ़ रहा हो, या अगर बच्चे का एब्डोमेन डिस्टेंड हो रहा हो यानी बच्चे का पेट फूल रहा हो, या अगर बच्चे को उल्टियाँ आ रही हों, या अगर आप महसूस करते हैं कि आपके बच्चे में पानी की कमी हो रही हो, या बहुत पतले पखाने कर रहा हो बच्चा, तो ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।